हर वक्त हम पे एक नया इल्जाम चाहिए, अहबाब किस्सा गो है उन्हें काम चाहिए, महंगाई को भी जुल्म ही तस्लीम कीजिए, इसका भी कोई मंतकी अंजाम चाहिए। और पिया तेल दे रहा है सऊदिया, जिन्होंने दिखाई हैं तेजियां भुगत रहे हैं पेशियां। मियां लिस्टें बन रही हैं और भी, पर अब तशरीफ ला रहे हैं मासूद चौधरी। आप सबको हमारी तरफ से नया साल मुबारक और अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ नए साल का आगाज करते हैं कि इस साल के अंदर हम बहुत सी खुशियां देखेंगे, बहुत सी नई उम्मीदें देखेंगे और बहुत सी नई जुगतें भी देखेंगे। आखिरी वाली बात पे मुझे काफी हद तक शक है, प्लीज मेरे शक को दूर करिए। आपको क्या बताएं? अच्छा पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦੋਸਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? कभी नहीं ऐसा कहना चाहिए, आप पे हर चीज जचती है सर, ईमान से। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਦਿਓ। लेकिन वासे भाई यार सर कंबल दे दो, साडा एंकर है कि खजूरा ने। खुदा साहब अगे भी चलो, अपनी जुगत इंजॉय करी जा रहे हो। लेकिन वासे भाई आज सर ईमान से ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੰਬਲ ਪਾਣ ਦਾ बहुत मजा है। ठीक है जी। लेकिन आज अच्छे स्टूडेंट लग रहे हैं आप माशाल्लाह। अपने दौर च ठाकर साहब बड़े आला स्टूडेंट होए। अच्छा इन्होंने टीचर ने कहा कि ठंड को लफ्ज में इस्तेमाल करो। कहते जी आपने हमें सबक पढ़ाया, हमें नहीं याद हुआ, हुण तुहानू ठंड पै गई है। क्या बात है, बात है। अच्छा है ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ, ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ। ਆ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਨੰਗੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਜੇ। मेरा बेटा कहना है मेरा बाप पूरे इलाके की रेड़ियां उल्टा देता है, ओए होए। कोई उसका बाल नहीं बीका कर सकता। ये बात। मैं कहा एडा प्यो तेरा दलेर है, कहता नहीं गंजा है। वाह 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 मजा आ अच्छा गया। चलो लीजिए मैं बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। खासतौर पर कराची तशरीफ लाई हुई हैं, पढ़ने गई थी अमेरिका बिजनेस और फिर वहां पे सिलिकॉन वैली में जॉब भी करती थी, लेकिन सब छोड़ छाड़ के एक्टिंग के लव में वापस आ गई। आप सबकी तालियों में मोहतरमा कोमल अजीज खान। और हमारे दूसरे मेहमान एक ऐसे साहब जो कि एक विजुअल आर्टिस्ट हैं। इनकी पेंटिंग पाकिस्तान की तारीख की सबसे महंगी तरीन पेंटिंग रही जो कि बिकी, और इसके अलावा 22 से ज्यादा सोलो शोज और 70 ग्रुप शोज के अंदर एग्जिबिट कर चुके हुए हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट पाकिस्तानी आर्टिस्ट दैट वी हैव टुडे, जनाब राशिद राना। वेलकम टू द शो सर। आज बहुत ही महंगी शख्सियत आई है सर। हाँ मेरा शेर भी आपके लिए है सर। वाह जी वाह। रंग में रंग मिलाकर देखें, रंग में रंग मिलाकर देखें, आओ तस्वीर बनाकर देखें, दिल से दिल का भला क्या रिश्ता है, क्या चलो जंजीर बनाकर देखें। वाह 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 क्या बात। ਮੇਰਾ ਸ਼ੇਰ ਕੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਈ। अच्छा ਨਾ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ। हाय हाय ਨਾ ਲੰਮੀ ਤਾਣ ਕੇ ਸੋਇਆ ਕਰ, ਨਾ ਹੱਸਿਆ ਕਰ, ਨਾ ਰੋਇਆ ਕਰ। हाय हाय। ਨਹਾਣਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਧੋਇਆ ਕਰ। कमाल करते हो मियां। सर मेरा शेर तो राशिद साहब के लिए है। जी जी। मैंने जिस लड़की को भी देखा उसने समझा ये कोई सवाली है। मैंने जिस लड़की को भी देखा उसने समझा ये कोई सवाली है आप पेंटर, कटिंग आपकी अकरम दास वाली है। जियो कैसर किया, जियो कैसर भैया, वाह वाह वाह। कैसर भैया ये तुमने क्या किया? पैनियां इन्होंने एनक लवा दो या उन्होंने लवा दो, लश्कारे पैने जिम्मे तो नहीं नहीं नहीं, इनकी दूर की और पास की दोनों नजरें ठीक है। दूर की और पास दोनों की। वैसे मुझे बताएं, आप लोगों ने शो देखा हुआ है? जी बिल्कुल देखा हुआ है। आप तो लाहौर से हैं राशिद, कोमल आप कराची से हैं, आपको समझ आती है इनकी बातें? पंजाबी आप फिक्र न करें, हमारे पास सहूलत मौजूद है। जब उर्दू कभी की। ऐसा होता है, सबटाइटल्स की नहीं सब टाइटल्स की नहीं, जब कभी ऐसा होता है कि कोई हमारे पास इस किस्म के मेहमान है जिनको ना समझ आ रही हो पंजाबी की, तो इनके मोबाइल के अंदर इंग्लिश की सिम भी है। हाँ Yeah, हाँ तो ये इंग्लिश में भी जुगत कर लेते I'm well educated boy. हैं। इस पूरे जुमले में जुगत बॉय थी। Yeah. ये तो बड़े पहुंचे हुए हैं।
जो हमारा पंजाबी थिएटर है ये बहुत अंडररेटेड है। यहाँ तो खैर ये जरा हल्का हाथ रखते हैं, लेकिन जो स्टेज है हमारा उससे ज्यादा सच चीज कोई नहीं है। पंजाबी जो थिएटर है उस पर मेरे ख्याल से कई PhDs हो सकते हाँ जी, इतने असं हल्का हथ रखते हैं, थिएटर च सनी देओल वाला हथ रखते हैं नहीं, मगर वो कह रहे हैं कि बड़े वो आपके इंप्रेस हैं पंजाबी थिएटर से भी। होना ही पैना जनाब। देखिए यहाँ पे क्यों डरा रहे हैं? एक तो फनकार आदमी, एक पेंटर है, आप उनको डराई जा रहे हैं। अकरम साहब इन्हों की शॉप ते गए ने, अच्छा, ये पेंटिंग ਨੂੰ देख के कहते कि फजूल जी पेंटिंग बनाई है कि बांदर जिहा बंदा लगदा। इन्होंने कहा भाईजान शीशा लगा जे। आप अमेरिका से बिजनेस की डिग्री हासिल करके आई, जी बल्कि उससे पहले आप आई नहीं, आपने अमेरिका में काम भी किया। जी एंड वेयर यू वर्किंग इन अमेरिका? सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के अंदर, यानी कि सैन फ्रांसिस्को आप Startup काम में। कर रही थी। जी। तो क्या उससे पहले आपको कोई शौक था ये एक्टिंग वगैरह और इन चीजों का? भाई बड़ा बोरिंग काम है, ऑफिस जॉब्स आर बोरिंग। ऑफिस देखिए जॉब? ना आप लोग कितने मजे कर रहे हैं माशाल्लाह से। ये जॉब ही, ये तो जॉब ही नहीं है, ये तो शुगल है। मगर कोमल एक खूबसूरत शहर है सैन फ्रांसिस्को, और वहां पे आप रह रही थी और वहां से आप सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस ही आ गई। इतना शौक था एक्टिंग का? नहीं, आई थिंक मुझे जिंदगी में मजा करना था, जॉब ऐसी होनी चाहिए। तो वहां जो पैसे कमा रही थी वो नहीं आ रहा था मजा उसमें? उथे दही भले खा लेंदे। दही भल्ले वाला मजा नहीं करना था, वो कह रही मुझे एक्टिंग करनी थी। अच्छा, एक्टिंग करनी थी। ओह, और नहीं, मुझे- बट उसकी वजह ये थी कि पूरी जिंदगी हम लोग को सिखाया जाता है कि स्पेशली जो मिडिल क्लास घराने हैं उसमें अल्टीमेट गोल होता है कि आप बस एक अच्छी सी नौकरी कर लो, आपका इंश्योरेंस कवर्ड हो, सब कुछ कवर्ड हो, आपको रिटायरमेंट पेंशन मिले, तो ये ड्रीम होता है। तो मुझे भी यही सिखाया गया था, तो मैंने भी भाई जिस तरह सब करते हैं, बहुत पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, अच्छे ग्रेड लिए, बाहर चली गई स्कॉलरशिप पे, उसके बाद जॉब भी इतनी अच्छी मिल गई। राशिद भाई तुसी इथे बैठे जे दुकान ते भावे को रंग वाले डब्बे चुक के लाए मुझे खतरा नहीं, यहाँ बैठे हुए हैं। ये अच्छा है। अच्छा, तो इसलिए आपने वहां पे जॉब की? तो जब फाइनली जो आप जिंदगी में चाहते थे वो हो गया और जॉब मिल गई, तो मैंने कहा ये तो बहुत ही बोरिंग काम है, यानी 8 घंटे आप कंप्यूटर के सामने बैठे हुए हैं, दिस इज नॉट फन एट ऑल, ये मुझे पूरी जिंदगी करना पड़ेगा, ये तो नहीं कर सकती मैं। अभी निकल जाती हूँ, अभी भागती हूँ इधर से, और जो हमेशा से एक शौक था एक्टिंग का, जो जिसके लिए घर वाले कभी नहीं मानेंगे, अब कर लेती हूँ, क्योंकि अब तो प्रूफ भी कर लिया, पढ़ाई भी कर ली, अब जॉब भी कर ली, अब कर सकती हूँ। ये देखें राशिद, ऑन द अदर हैंड आप जो थे शुरू ही से आपने आर्ट का दामन थामे रखा। फ्रॉम योर कॉलेज आप NCA गए, आपने वहां से तालीम हासिल की, Lucky. और उसके बाद आपने ये नहीं किया जो इनके साथ हुआ। जी आई कुड से कि मैं आई एम लकी, लेकिन इतनी आसानी से नहीं हो गया। अलमी है, बिल्कुल आपने सही हालातों कहा। वाकई कुछ ऐसे हुए कि मैं पहुंच गया NCA, और उस वक्त भी डाउट्स थे कि ये करना है कि नहीं करना है, बट ग्रेजुअली फिर आपको फिर रास्ता नजर आता गया। और सारे मॉडलिंग करना चाहते सी, मॉडलिंग सीखण गए ने, उन्होंने दरवाजा ही नहीं खोलिया, इन्होंने कहा फिर आर्ट कर ली हुण जी। मगर आर्ट जो किया वो क्या कमाल किया आपने कि ये जो रिसेंट टाइम्स के अंदर पिछले खास तौर पे जो मेरे ख्याल से 10-15 साल रहे राशिद, वो बड़े फिनोमिनल रहे आपके लिए और आर्ट वर्ल्ड के अंदर दुनिया भर के, जिसके अंदर एक तो आपकी कोई 22 सोलो एग्जीबिशंस हैं दुनिया के अंदर जो आपने की हैं, और मेरे ख्याल 70 कोई आप कलेक्टिव एग्जीबिशंस के अंदर भी हिस्सा ले चुके हुए हैं। ग्रुप शोज जी, ग्रुप शोज जिन्हें कहते हैं। ये इतनी एग्जीबिशन आपने कर दी, और दुनिया के पता नहीं ना जाने, ये तो नाम भी इतने ऐसे ऐसे हैं कि मैं तो पता नहीं दुनिया किस कोने में ये गैलरीज होंगी जहां कुछ लोग तो झूठ ना बोल रहे हैं, मुल्क है कि नहीं है जेड़े? नहीं, इतने ज्यादा मुल्क ने मैंने पता भी नहीं मुल्क कितने हुए कि उधर उधर भी कर चुके। और उसके अलावा ये आपको एक अवार्ड भी मिला, गेम चेंजर एशिया अवार्ड लास्ट ईयर आपको मिला, 2003 में भी आपको मिला, ट्रेजर ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम ब्रिटिश म्यूजियम भी आपने वहां भी डिस्प्ले किया। 239 ऑब्जेक्ट्स वहां पे आए हुए थे और आपके जो वहां पे डिस्प्ले किए गए थे। जी नहीं, वो एक नुमाइश थी ब्रिटिश म्यूजियम की कलेक्शन से। ब्रिटिश म्यूजियम जो है वो प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर आज तक के हर तरह के नवादरात उसमें होते हैं। तो मेरा काम चूंकि उनकी कलेक्शन में है, परमानेंट कलेक्शन में, तो उन्होंने एक नुमाइश के लिए, ट्रैवलिंग एग्जीबिशन के लिए लैंड किया। इट वाज कॉल्ड ट्रेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन उसमें 239 ऑब्जेक्ट्स थे। तो उसको अखबारों ने लिखा कि ह्यूमन हिस्ट्री इन 239 ऑब्जेक्ट्स। तो मेरा काम उनमें से एक था। यानी कि पूरी ह्यूमन हिस्ट्री जो कवर हुई थी उसमें से एक ऑब्जेक्ट जो उन्होंने कोशिश की 239 ऑब्जेक्ट्स के थ्रू ह्यूमन हिस्ट्री को कवर करने की, उसमें उन्होंने मेरा काम शामिल किया। बड़ी गल है, वाह वाह। अगर आपको पता है, जो कि एक सबसे मुझे इंटरेस्टिंग बात लगती है कि अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर जो कि आपकी बड़ी एक हमने देखा मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स के ऊपर भी खबर हुई कि आपकी जो एक पेंटिंग जिसे रेड कार्पेट कहते हैं, वो कोई करोड़ हाँ ही रुपए के अंदर बिक गई। वो क्या, ये कितने, कोई $6.5 लाख थे वो?
दैट इज 2008। अभी जो recent- 2008 में, मतलब अल्लाह माफ करे, 2008 में recent वाला 6.5 लाख कुछ- डॉलर की किन्ना ने ये ना दी पेंटिंग। और हम आना करा 6.5 लाख डॉलर कैसे रुपया? सर वो पाकिस्तान कितने पैसे बनते हैं? पाकिस्तानी को तकरीबन 7-8 करोड़ रुपया। तो थोड़े जे खर्च के प्लांटिंग ही करवा लो भाई। एक तो अगला बंदा आर्ट कर रहा है, तुम्हें उनके लुक की पड़ी हुई है, वो नहीं, वो इस तरह ही खुश हैं। अच्छा, इस तरह ही खोज जो बालों पे नीचे है ना वो इंपॉर्टेंट होता है। ये क्या बात है। मैं ये बहुत बात। समझाया, मेरी नहीं मानता है। तू उन्होंने कुछ ना कही, तुसी दोवें सिर फैलो जे। नहीं, मगर आपको क्या पता, अब आजकल की दुनिया के अंदर ये एक लुक है जिसको हाँ, बड़ा बहुत style है ये। अपील होती है। क्यों कोमल, आप बताएं, आप खातून है में से, मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये तो अब एक लुक है। एक लुक है ना, क्या ख्याल है? विन डीजल और द रॉक। बिल्कुल। द रॉक, यस। ये देखें, और करते हैं ना। ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੇਖੋ ਹਮਲਾਓ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। लेकिन उसमें थोड़ी दाढ़ी होनी वो चाहिए। लुक अच्छी है भला केड़ी लुक है जेड़ी सड़कों ते नहीं पाई थी। नहीं, मगर ये एक बड़ी कमाल बात है यार। ये जो आपने पेंटिंग की, एक चीज मैं बाय द वे क्लियर करता चलूं, ये शायद कहीं सारे नैब और एफबीआर वाले ना पीछे पड़ जाए भाई के बेचारे। मैं यही सोच रही थी जब आप बोल रहे थे। नहीं, मगर ये एक एग्जीबिशन थी, वहां पे ये जो थी, नहीं जी, ऑक्शन था। Auction किसी, था, exactly. किसी खरीदार ने, जिससे मेरा पहले काम ये लिया होगा किसी वक्त में, उन्होंने फिर इसको ऑक्शन में भेजा और वहां पे ये कीमत बनी। लेकिन मनी इज नॉट द क्राइटेरिया, Yeah. अल्टीमेट क्राइटेरिया तो नहीं है। काम तो वही है, काम वो चाहे उस वक्त $20,000 का था या बाद में $6 लाख का है, काम तो नहीं चेंज हुआ ना, काम तो वही है। तो और बहुत सारी चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। हमारे कई सीनियर आर्टिस्ट हैं पास में, आई थिंक द वर्क इज ब्रिलियंट। एग्जैक्टली। तो ये हालात वाकयात हैं, सिर्फ पैसा हर चीज नहीं होती है। आपकी शादी हुई है? नहीं, बिल्कुल तो नहीं। अभी कैसा तक पता लड़का होता चाहिए? सबको अगर कोई भी होती वो कैसर भाई पूछ रहे हैं, कैसा लड़का चाहिए? कैसर भाई। तुसी अपनी मर्जी ना लब लेना, कोई इजी हो जाए तुसी। नहीं, बताइए। पूछे ना यार। आप बताइए, कैसर भाई प्लीज तो पूछिए। कमल कैसा लड़का आपको चाहिए कि हंसमुख कैसा खूबसूरत? नहीं, वो बताएंगे ना, ऑप्शन है ना दे साथ। बस जो भी उस टाइम पे पसंद आ जाए, ऐसी कोई चेकलिस्ट नहीं है। नहीं तो ये बुरा टाइम चल रहा हो क्या है ये टाइम? नहीं, देखिए को आपके सामने बैठा हो कोई बहुत सारे बैठे हैं। कह रही है बहुत सारे बैठे हुए। बुजुर्ग बैठे, लड़का देखो ही है ना। हाँ, मगर नहीं, वैसे कोई है आपके जहन में कोई? नहीं, अभी नहीं। कोई स्केच भी नहीं है आपके जहन मुझे में? लगता है कि हर 1-2 साल में ना, जैसी आपकी ग्रोथ हो रही है, वो स्केच चेंज होता जा रहा है। Growth तो अभी की मुझे आमदा बूटा लाया constant sketch की जरूरत है। वो कह रहे हैं कोई आपका इमेज होना चाहिए। क्यों, आप बताएं, आपको हेल्प करें बच्ची की। किस सिलसिले में? इन्होंने अपने ना घर के बाहर पुल बनाना उस सिलसिले में। इससे पहले कि यहाँ जाम उछाले जाएं, छोटे बच्चे सभी महफिल से निकाले जाएं, सबको मेरिट में दिए जाएं यहाँ पर ओहदे, और जो कब्र है वो जेल में डाले जाएं। हाय ना कदरी से जाया हुए कितने ही गौहर, खैर जो बाकी बचे हैं वो संभाले जाएं। यानी कि मैं आपने हमजा बासी की फिल्में देखी हैं कभी? टीवी पे इतना आते रहते हैं, फिल्मों की क्या जरूरत है? फेसबुक पे बहुत आते रहते फेसबुक पे बहुत। Facebook आप पे फेसबुक पे फॉलो करती हैं हमजा को? हैं। नहीं, वो फॉलो किए बगैर भी आ जाते हैं। अच्छा, एक और काम करें आप, अच्छी सी अपनी फोटो शूट करा के। अच्छा जी, वो कौन भी- कहां से करवाए? वो कहां से कराए? पत्तों की तो करा लांगे हीरो। ਵੀਰੇ ਤੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੇਕਅਪ ਹੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੇਵਾ ਕਿਰਨੀ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇਰੀ।